देवराजा मार्केट में कूली का काम करने वाले शख्स इलियास पाशा की दर्दनाक दास्तान। बीवी के जुल्मों की वजह से शौहर ने ली फांसी। फांसी की वजह बीवी और खुद की भांजी। फांसी लेने पर मजबूर होने वाले शख्स का नाम इलियास पाशा। उनकी शादीशुदा जिंदगी से औलाद भी मौजूद हैं। इलियास पाशा अपनी रोजाना मेहनत और मजदूरी से अपने घर को चलाया करते थे। अपने ही शौहर की भांजी के शौहर के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की एक अहम वजह। इन तमाम हालात से परेशान इलियास पाशा और इनकी बीवी का मामला महिला पुलिस तक भी 7 साल पहले पहुंचा, जहां पर इलियास पाशा ने अपनी तमाम हालत भी बता दी थी। फांसी से एक दिन कबल अपनी परेशानी एक दोस्त को सुना दी, जो आपके रूबरू अभी पेश किया जा रहा है। मैसूर में होने वाले शर्मनाक वाकये के सिलसिले में तमाम तफसीलात आपको अभी कौसर न्यूज के जरिए दी जा रही है। इलियास पाशा की जानिब से ली गई फांसी को लेकर आपके क्या कमेंट्स है जरूर दीजिएगा। ನಿನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನು ಹೆಂಡತಿನ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತು, ಅವ್ರ 3 ಜನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನೇ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬಾ ಮಾತಾಡೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. मरहूम इलियास पाशा के वाइफ सफुरा बानो इनो मरहूम इलियास पाशा के भांजे फरजीन बानो इन 2 जने इनके फांसी के जिम्मेदार सफुरा बानो करके बोलकर सर खुद ही इनकी फैमिली इलियास पाशा को जो पाल कर रहे हैं फैमिली, उन्हें भी इलियास पाशा को साथ देने को तैयार नहीं है सर। उनकी फैमिली वाले भी उनको क्या भी करने को तैयार नहीं है। इनको इंसाफ दिलाने का भाना बीवी कौन भी तैयार नहीं है सर। इनकी भांजी की फोटो, इनके बड़ी भान बुटर को इन कौन भी इलियास पाशा को इंसाफ चाहते नहीं। इलियास पाशा का इंसाफ होना नहीं चाहते। इतना सब होने के साथ भी पूरा उन्होंने सब ने भी उनकी भांजी को क्या बोल रहे हैं, बोले तो होगा जो मरना था उन्हें मर गया। जीएसओ वाले को कई तकलीफ दे रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमतौर पर यह देखा जाता है कि घरेलू मसलों में औरत को शिकार होते हुए आप देखते हैं। कभी जालिम शौहर तो कभी दूसरे अल्फाज में शौहर को याद किया जाता है। आज मैं आपको शहर मैसूर के अल-हसन मस्जिद और कबीर मठ की देवल जिसे कहते हैं हम मंडी मोहल्ला में यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज आपको एक ऐसा हैरतनाक अफसोसनाक खबर सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक शख्स को हमारे बीच इलियास पाशा नहीं रहे। इसलिए मैं उन्हीं के रिश्तेदार अली भाई हमारे साथ मौजूद है। बताइए सर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान करके बोलते हैं सर। ये इलियास पाशा के इनकी शादी होकर 15 साल का अर्सा हो गया। अच्छा। 15 साल की शादी में 5 साल तक वो जॉइंट फैमिली में ही थे। वो आके मेरे तायरे भाई हैं। अच्छा। तो 10 साल में वो अलग थे। वो इनमें क्या हुआ करके बोले तो खुद उनके भांजे हैं ना, वो शादी होकर नहीं थे, उनके साथ थे उन्होंने। अच्छा। और उनके भांजी उनके बीवी उनके दोनों के बीच में क्या था वो मालूम नहीं है। अच्छा। वो उनके और इनके फैमिली के मसले में इनकी भांजी थी। ये भांजी को क्या करना करके बोले तो हमें महिला संघ में भी इनको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमारे भाई को बीवी और शौहर में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इलियास पाशा की जो भांजी हैं उन्होंने आको उनके घर के हर फैसले में फर्जीन बानो यूज करना था। हर फैसला भी। बीवी का नाम क्या है, भांजी का नाम क्या है? बीवी का नाम है सफुरा बानो, भांजी का नाम आकर फर्जीन बानो करके बोलते हैं। भांजी क्या है करके बोले तो खाली इलियास पाशा जाना, ये फुलां का कुली का काम करते थे सोनो। उनका काम क्या करते, खाली जाना कमाना घर को ले लगाना। उन्होंने घर में रहना खाना पीना सोना उठना बैठना ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ। फिर इससे पहले 7 साल पहले एक बार इलियास पाशा के ऊपर हमला हुआ था। उनको मार को बीवी भी भांजी सब अच्छा मारे थे। उनको मारने के बाद महिला संघ में कंप्लेंट दिए थे हमें। इसकी वजह क्या सर, ये झगड़े की वजह? ये आज तला का भी हमें समझ में गया नहीं। रिसेंट अब इलियास पाशा मरने से पहले उन्हें जुमेरात का इंतकाल हुआ, हफ्ते का दिन है। उन्होंने आकर उनके दोस्त के पास ये बात का खुलासा करी। उन्होंने क्या खुलासा करके बोले तो हमें आपको तुम्हारा अरसर रोड के पास
क्या ये कोतादमा बीदी में हमारा खास दादा का घर है। तो इलियास पाशा के दोस्त को फोन किया कहते आ तुझे मैं जरा बात करना करके बोल को मणिकर को उसका नाम। तो उन्हें बोला कहते क्या खिस्सा किया क्या ये नो हेलो कने में से नहीं माता को बांधता है के उन्हें आया। आने के बाद चाके होटल में दोनों की मुलाकात हो जाए। मुलाकात होने के बाद उन्हें बोलता इलियास पाशा बोलते कहते मेरी भांजी और मेरी बीवी और मेरी भांजी का नौशो ये तीनों एक ही रूम में एक ही साथ एक ही कमरे में मैं इनको साथ देखा। ये तीनों मिलकर रहते हैं सोते हैं खाते पीते हैं। मंजे घर में नहीं जमाते मंजे घर को नहीं बुलाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मुझे बहुत मुश्किल हो रही है मैं क्या करना कर को बोल को मुझे नहीं मालूम समझ में जा रहा नहीं मुझे। उनकी परेशानी उनके दोस्त को सुनाए उनको उन्होंने आको क्या कर को बोले तो एक को पहले अडाप्ट बच्चा उनको लेको पाल को अडाप्ट कर को हमारे इलियास पाशा को हाँ अडाप्ट उन्होंने बोले इनको हमारे तायरे ताई माँ उन्होंने लेकर रही तो एक महीना बोले उन्होंने फैसले को बोले कहते उन्होंने ऐसा मुझे बहुत सता रही है मुझे बहुत तकलीफ दे रही है आओ कर को बोल को ये हमें क्या कर को बोले तो पहले भी गए थे ना इन्हों क्या करते हैं फरजीन बानो सफरा बानो इन्हों सभी कोसा काटी करना गालियां हुलस करना हमारे पीछे इन्हों फैसले को आती कर को बोल को डरपा में कौन भी नहीं गए और इन्हों जादुआ कराना ऐसे घर के पास सभी जादुआ करा को उनको कोसा काटी कर को क्या तो भी ये करे तो ऐसा ये करते बोलते। तो इलियास पाशा क्या करें मणि के पास से खुलासे से बोल को ही ऐसा सा प्रॉब्लम हो को है ऐसा हो को है कर को बोल को ये बुला इलियास पाशा ऐसा खुलासा कर को ही। तो खुलासा करने के बाद उन्हें मणि का हमें क्या करें तुम्हारा काना न्यूज ये कौन सा हुआ कौन सा न्यूज है बोलिए काना न्यूज के अंदर पूरा खुलासे से देखो ही हमें आकर डीसी को कंप्लेंट कर को ही कमिश्नर को कंप्लेंट कर को ही प्लस होम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर को ही होम मिनिस्टर आपसे जवाब भी आकर है प्लस सीएम ऑफिस तक भी इन्फॉर्म करके हैं सीएम ऑफिस से भी फोन आकर है। अभी क्या है को बोले तो इसे हैंग हमना मालूम नहीं है उसे हैंग कर को मारेंगे क्या नहीं हैंग कर रहा है इन्हों क्या करेंगे को मालूम नहीं है। अचानक जुमेरात का दिन फोन आता है फोन आकर क्या होता है को बोले तो ऐसा तुम्हारे तायरे भाई हैंग कर लेंगे को बोलती है। जब अलंसर हॉस्पिटल को जाकर हम देखती तो हमें अल्लाह हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन देकर होती है कि इलियास पाशा पलंग पर से गिर को बेहोश हो गए थे इसे लाकर हमें एडमिट करेंगे को बोलती हैं। जब मैं जाको देखता हूँ तो डॉक्टर इन्फॉर्म कर होती नहीं होगा कर को बोल को इंतकाल हो गया इनका कर को बोल को। जब इन बॉडी को ले लग जाने रेडी होती है बॉडी ले चले आती है बोल को मैं बोलता नहीं होता ये पुलिस केस हुई है वैसा बॉडी ले लग जाने नहीं होता पुलिस केस करेंगे मैंने से। तो बलंसर वाले लश्कर मोहल्ले को भी इसे इन्फॉर्म करती है नर मोहल्ले को। तो इन्फॉर्म करने के बाद जब मालूम होता कर को बोले तो खुद उनका बेटा इलियास पाशा का सबसे बड़ा बेटा इन्हें फरहान करके बोल को उन्हें हमना जियारत का दिन 3वें दिन को बोलता है मेरे माँ घर में थे इलियास पाशा जब हैंग करे तो मैं दरवाजे में से साइड से देखता था। इन्हों बोलते थे कि इन क्या बोलते थे इनका सफरा बानून के बीवी जो है बोले कहते देख रहे क्या कर रहा उन्हें कहता नहीं अब उन्हें ऐसा फैन के नीचे पलंग है पलंग के नीचे एक छोटे बच्चे की चेयर है एक था क्या रख रहा है 2 था क्या रख रहा 3 था क्या रख रहा उनका एक छोटी उनकी बाद क्या कर रहा उन्हें मरगा क्या देख रहे होने तो नहीं अभी तड़प रहा है थक्या रख रहा है हैंग कर रहा है तड़प रहा है अब होगा कह रहे मरगा कह रहे तो हूँ मरगा करके बोल बाप का हरकत देख रहा से बेटा बड़ी ताजुब की बात है बेटा बेटा माँ को बता रहा अब्बा ऐसा कर रहे हैं वहाँ नहीं आ रही है नहीं आ रही राखो बचा रहे नहीं पूछ रहे माँ खाली बेट को पूछ रहे मरगा क्या होगा क्या इन्हें देख कर को बोल को। जब बेटा बेट को पूरा देख को बोलते रहता है बस इनका पूरा दम होगा मर गया बिनो क्या भी नहीं है दम नहीं है कर को बोले तो माँ नीचे आको दरीचे में झांक को देखो नहीं उनका होगा कर को बोल को उनके भांजी के शोहर को इन्फॉर्म कर दी सलमान कर को बोल को उन्होंने क्या करती ये रस्सी काट को हॉस्पिटल को ले लग गई। तो और एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ रिश्तेदार में क्या दी इलियास पाशा खुद अच्छे हैंग होने के बाद भी खुद उन्होंने ऊपर से उतर को आए ऑटो में बैठे पानी पिए फरजीन बानो की बेटी को आंखें खोल को देखे कर को बोल को ही अच्छा इतना तक बोल को ही। तो अब आप ये खुल्लम खुला बात हो गई क्या खुदकशी पर मजबूर हो गए हालात की वजह से हालात और इसका पूरा तुमना हमने पूरा मार्केट जो फुला का मार्केट यहाँ से बेंगलुरु तक भी इन्हों पूरे इनको बता को ही कि भांजी भी बीवी क्या इनको टार्चर करेंगे क्या तकलीफ दें इनको क्या इनको इनके ऊपर जुल्म करेंगे। तो हर खुद का बेटा जब इन्हें पानी नहाने और इलियास पाशा का इंतकाल से 8 रोज पहले 2 दिन घर के अंदर इनको लाक कर करती वो तक वीडियो कॉल है। अच्छा उसका भी वीडियो कॉल है खुद इलियास पाशा वीडियो कॉल करके फोटो में भी आपको नहीं बात भी नहीं कर रही मैंने उनके और एक छोटे भान उनके वो भान को इन्फॉर्म करते हैं सामने घर में लाक करवा लेंगे उनको। जब इन्हें इलियास पाशा पानी नहाने जाती है तो बड़ा बेटा क्या करता कहते हैं इलेक्ट्रिक की ये कहता कहते हैं
वही घर में इलेक्ट्रिक नहीं डालते, अंधेरे में रखते हैं इनकी उनको। दुश्मनी की वजह क्या है सर? सर आज तक का हमने समझ में आया नहीं, हमने मालूम भी हुआ नहीं। अब भी हमने मणि जो इलियास पाशा के दोस्त थे उन्हें बोलने के बाद मालूम हुआ कि इनके 3 जनों के बीच में नाजायज रिश्ते थे। खुद इलियास पाशा मरहूम आज उनका मुंह बंद है, हमारा मुंह खुला है। तो खुद उनके दोस्त जो मणि है उनके पास उन्होंने बोल को ही मैं मेरे अंशान से देखो हूँ, मेरे बीवी प्लस मेरी भांजी का शौहर, इन तीनों एक रूम में एक साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, मंजे आने देते नहीं, मंजे जमने देते नहीं। पूरी रात इन्होंने बाहर जाना, सोना, काम के बाहर रहना, इनको बहुत जुल्म करके हैं सारे उनके ऊपर। और हमें पुलिस को भी पूरा इन्फॉर्म करके ही इंशाल्लाह हमने पुलिस भी जो है नर मोहल्ला के पुलिस साहब है जो लक्ष्मीकांत तलवार साहब है, उन्होंने बोल के हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको इंसाफ दिला कर देता हूँ जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती हमारे को क्या भी कंफर्म नहीं होता करके बोल के इलियास पाशा का फोन सीज करके हैं और न्यूज में हमें सब डाल के हैं। सर इसके बारे में हमें बोलना क्या चाहता हूँ, मेरे को बोले तो घर के अंदर बीवी बैठकर, खुद बीवी बैठकर 14 साल का बच्चा ये मंजर देखो है और खुद उन्हें पूरे महफिल में जियारत करो इन्फॉर्म करके है कि मेरे बाप के साथ ऐसा हुआ, ऐसा करता था। तमाम के रूबरू बोले, तमाम के रूबरू हमारे रिश्तेदार जितने भी थे उनके तमाम सुनकर ही था। अच्छा ऐसा हाँ, इंसाफ चाहते हैं हम सब हमें कानून से इसके बारे में हमें इंसाफ के वास्ते हमें कहां तक होना तक कोशिश करते हैं। अली भाई ये भांजी की बीवी की बात तो समझ में आई, ये भांजी जो है उनकी जो बहन है उन्होंने कुछ नहीं बोलते थे क्या? सर उन्हें भी बोले, उनके बहन भी बहुत बोले नको मेरे भाई की फैमिली के बीच में जाना को, मेरे भाई की फैमिली के बीच में जाना को। उन्हें कहा अभी कमसरस होगा तो उसकी जवाबदारी तेरे ऊपर आचे, तेरी जिम्मेदारी को बोल को उन्हें। और इलियास पाशा 7 साल पहले तुम ना महिला संघ के अंदर कमेंट में लिख कर रही अगर मैं मरिया मेरे पर बहुत जुल्म हो रहा, मेरे पर उसका हैबिट हम तक देखो ही नो, मेरे पर जो जुल्म हो रहा, मेरे पर जो तकलीफ हो रही है, मेरी भांजी भी मेरी बीवी जो करी, अगर मेरे आगे मेरी फैमिली में मैं मरिया मुझे क्या भी हुआ तो मेरी बीवी और मेरी भांजी जिम्मेदार। 7 साल पहले महिला संघ में होके है, हम के साथ हैबिट के साथ प्रूफ है सर, वो तमाम चीजें हाँ हमारे पास है सर, पूरा सेशन भी देखे हैं जी। हमें भी उसके जरा सुन दिखाई सर देता हूँ, फोटो वगैरह दिखाएंगे आप कि जो आप इलियास पाशा की बात कर रहे हैं, ये बताइए ये कौन है? ये इलियास, यहाँ पे बताइए, ये इलियास पाशा के बीवी। अच्छा पाशा के भांजी इलियास पाशा के बीवी नो सर, खुद इनकी फैमिली इलियास पाशा को जो पाल कर रहे हैं फैमिली, उन्हें भी इलियास पाशा को साथ देने को तैयार नहीं है सर। उनकी फैमिली वाले भी उनको क्या भी करने को तैयार नहीं है, इनको इंसाफ दिलाने का भाना बीवी कौन भी तैयार नहीं है सर इनके साथ। इनकी भांजी की फोटो, इनके बड़ी भान गुडर को इन कौन भी इलियास पाशा को इंसाफ चाहते नहीं, इलियास पाशा के साथ इंसाफ होना नहीं चाहते। इतना सब होने के बस इतना सब होने के साथ भी मैं फोटो में सेशन में सब आने डर रही नो पूरे नो। अच्छा इतना सब होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या बोल रही है, बोले तो होगा जो मरना था उन्हें मर गया, जीएस वाले को कई तकलीफ दे रही। अब उन्हें क्या तो भी उनके जो भी उनके बीवी सुसाइड कर ले मर गए, हमारे नाम आप हमें काम देंगे। नहीं आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ हमें कानूनी कार्रवाई, हाथ में क्या भी चाप कानून के दुआई दे रही है, कानून जो फैसला करता है उसे मानते हैं। मैं देखा आपने अली भाई की यही बात है कि जो हुआ है वो इंसाफ की दुआई पुलिस से उम्मीद रख रहे हैं और एनआर पॉलिटिशियन के तलवार साहब ने भी उन्हें यकीन दिलाया है कि इस मामले की पूरी छानबीन की जाएगी और जो इस जुर्म में मुलविस हैं उनको जरूर ब-जरूर सजा मिलेगी। इस बारे में आपके क्या कमेंट से जरूर बताइएगा, इस हालात को आप किस नजर से देते हैं ये जरूर बताइएगा और ऐसे लोगों को इंसाफ जरूर मिले। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।